सॉरी फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे और मुझे इतनी ज़ोरों से भूख लगी है, तो निकलने से पहले मैंने मैक्रोनी बना ली। और आखिर इतनी सुबह सुबह मैं जा कहाँ रही हूँ। तो गाइस, फाइनली मेरे बेस्ट फ्रेंड का रोका होने वाला था। और सच बताऊँ, मैं इस फंक्शन के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई, भाई को उठाया और उसे बोला मुझे बस स्टैंड ड्रॉप करने को। और पता है इस ट्रिप में सबसे अच्छी बात क्या थी, बहुत टाइम बाद ऐसा ट्रैवल कर रही थी जिसमें मुझे गर्मी की बिल्कुल टेंशन नहीं थी। पूरा रास्ता मैं बस खिड़की से बाहर का व्यू देखती रही। इतना सुकून मिला ना उन खूबसूरत नज़ारों को देखकर कि मेरा पूरा मूड फ्रेश हो गया। सच में ट्रैवल कभी कभी थेरेपी जैसा लगता है। फिर मैं पहुंची बीकानेर, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे आराम नहीं मिला क्योंकि मुझे सबसे पहले जाना पड़ा मार्केट मेरी फ्रेंड के लिए कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद मेरी फ्रेंड के पापा ने मुझे वहीं से रिसीव किया, क्योंकि जिस लड़के से मेरी फ्रेंड का रोका होने वाला है आज उसका रोका था और कल मेरी फ्रेंड का रोका। ये थोड़ा कल्चर ऐसा है कि अलग अलग होता है, लड़का और लड़की को मिलवाया नहीं जाता। तो वहाँ से उन्होंने उसका रोका कंप्लीट करके मुझे रिसीव किया और घर ले गए। और जब मैं वहाँ पहुँची तो पूरा घर तैयारियों में बिजी था। घर में इतनी जबरदस्त तैयारियां चल रही थी, सच बताऊं तो दिमाग में बस यही चल रहा था, रोके में ये सब हो रहा है तो शादी वाले टाइम क्या ही होगा। मैं वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले अपनी दोस्त से मिली। मेरी फ्रेंड मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। हम दोनों ने मिलकर बहुत देर तक बातें की एंड उसके बाद में मस्ती मोड ऑन करने के लिए डीजे चला दिए गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज इन लोगों ने रात जगाना था। रात जगाने का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर ये लोग गीत गाते हैं एंड उसके बाद डीजे चला दिए जाते हैं। इस कहने का मतलब है पूरी रात एंजॉयमेंट के साथ निकलती है। और सच बताऊं, डीजे देखते हमारे अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है, हम पागलों की तरह डांस करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। डांस करते करते रात के 3 बज गए और फिर फाइनली हम सोने गए। लेकिन अगली सुबह उठते ही हमारा पहला काम था घर की सफाई। हम सब ने मिलकर घर को साफ किया। और मुझे पता है कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो वहाँ गेस्ट हूँ, बट गाइस, मैं यहाँ गेस्ट नहीं हूँ, ये भी मेरा ही घर है। उसके बाद मेरी फ्रेंड की मेहंदी लगी और मैंने भी मेहंदी लगवाई। वैसे मुझे मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ रेयर ही ऐसा होता है कि मुझे मेहंदी लगवाने का मौका मिलता है।
उसके बाद हम सब नहा धोकर पार्लर को निकल गए, मैं, मेरी फ्रेंड एंड उसकी एक कज़न। हम तीनों ने वहाँ हेड वॉश करवाया और थोड़े रिलैक्स हुए। जब तक मेरी फ्रेंड का हेड वॉश हो रहा था मैं रेडी हो गई, क्योंकि घर पे काम बहुत ज़्यादा है तो वहाँ जाकर रेडी होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि काम भी संभालना था। तो जब तक उन लोगों का हेड वॉश हो रहा था मैंने भी जल्दी से रेडी हो गई। और इस येलो ड्रेस में मैं कितनी गॉर्जियस लग रही हूँ ना। वापस आते टाइम हमने फ्लावर्स लिए ताकि हम गेस्ट का वेलकम कर सकें। पूरे घर में अफरा तफरी फैली हुई थी, कोई सजावट कर रहा था, कोई थाली तैयार कर रहा था। फंक्शन 5 बजे होना था, लेकिन इंडियन फंक्शन कभी टाइम पे शुरू हुआ है क्या? तो फाइनली फंक्शन 7 बजे शुरू होता है। हम सब पूरी तरह रेडी हैं वेलकम के लिए, फ्लावर्स की थालियाँ, पगड़ी एंड ढेर सारी खुशियाँ लेकर। मेरी फ्रेंड के पापा ने बहुत प्यार से सबका स्वागत किया। सच में लड़के वाले बहुत खुश थे हमारी इन सभी तैयारियों को देखकर। उसके बाद वहाँ से मेरी फ्रेंड के लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा एक लहंगा आया था, तो मेरी फ्रेंड जल्दी से उसको पहनकर तैयार हो गई, क्योंकि जो लहंगा ससुराल वालों की तरफ से आता है वही पहनकर ये रस्में की जाती है। उसके बाद मेरी फ्रेंड की रोके की रस्म फाइनली स्टार्ट हुई। बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली हम इस मोमेंट का वेट कर रहे थे, और सीरियसली बताऊं तो ये फंक्शन बहुत ही अच्छे से शांति से ख़त्म हुआ। एंड उसके बाद सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में कोई भी फंक्शन बिना डीजे के कंप्लीट नहीं होता। करे कलेक्शन नी तू सूटा महंगिया महंगिया दी, कहण बटीका वाले नी तैनू ब्रांडिया मैटर लहंगिया दी। कित्थों करे कलेक्शन नी तू सूटा महंगिया महंगिया दी, कहण बटीका वाले नी तैनू ब्रांडिया मैटर लहंगिया दी। कर पर बोझ कबूल कुड़े नी तू वड्डे जेरे लई, हाय वड्डे जेरे लई नी वड्डे जेरे लई। तू किते हली बड़ी कुड़े जा किद्दां तेरे लई, तू किते एंड जैसे वो लोग गए उनके जाते ही मैंने जल्दी से पहले ड्रेस चेंज किया, क्योंकि ड्रेस भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ड्रेस बहुत सुंदर थी, लग भी बहुत अच्छी रही थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो जल्दी से ड्रेस चेंज किया। एंड उसके बाद में डीजे फ्लोर पर आ गए और फिर शुरू हुआ मस्ती, डांस मोड ऑन। हमने रात को 2 बजे तक डांस किया गाइस। उसके बाद भी किसी ने सोने नहीं दिया। हम लोग 4-4:30 बजे तक रात को बैठकर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, यादें बना रहे हैं। और फिर आखिरकार सुबह 6 बजे मैं वापस अपने घर के लिए निकल गई। तो गाइस ये था मेरी बेस्ट फ्रेंड के रोके का पूरा व्लॉग। आई होप आपको पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा प्यारा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।